हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और हम आज पहली क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाने का। कैमरे के सामने आने का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर कुछ गलती हो जाए तो आप लोग उसके लिए माफ़ करें। बाकी धीरे धीरे जब हम लोग कंटिन्यूसली रोज़ पढ़ाएंगे तो उसकी भी हैबिट हो जाएगी। चलते हैं हम। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी के कुछ क्वेश्चन कि हम देखेंगे कि कोई संख्या है वो किस किस नंबर से डिवाइड हो सकती है, किस नंबर से डिवाइड नहीं होगी। ये तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है कि संख्या 8 6 5 6 7 8 5 2 से विभाज्य है या नहीं। 2 से विभाज्य है या नहीं। मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। अब हमें ये पता होना चाहिए कि कोई संख्या अगर 2 से विभाज्य होगी तो कब होगी। तो किसी भी संख्या का 2 से विभाज्य होने के लिए उस संख्या के अंतिम जो अंक है वो 2 हो, 4 हो, 6, 8 या 0 हो। इनमें से कोई भी हो तो हमारी संख्या 2 से विभाज्य होगी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारी संख्या में अंतिम अंक जो है वो 5 है, अर्थात हमारी ये जो दी हुई संख्या है वो 2 से विभाज्य नहीं होगी। 2 से विभाज्य नहीं है। एक बार रुके, पेन थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। अभी हम ठीक आ गया सवाल। आ गया। चलो आगे हम चलते हैं। आगे हमारे पास नया सवाल है कि संख्या 2 5 6 7 4 6 और पी 2 से विभाज्य है तो पी का मान क्या होगा। अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य है तो हमने अभी आपको बताया 2 से विभाज्य होने के लिए उसके अंतिम 2 अंक 2 हाँ, 4 हाँ, 6, 8 या 0। इनमें से कोई एक अंक हो, इनमें से कोई भी एक अंक अगर इकाई के स्थान पे हो तो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अर्थात ऑप्शन में 3 5 4 7 दिए हैं, ऑप्शन 4 है, ऑप्शन नंबर सी वो ठीक है। अगर हम यहाँ 4 रख देंगे तो ये संख्या पूरी तरह 2 से विभाज्य हो जाएगी। आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। 5 6 8 6 7 5 पी 3 से विभाज्य है तो पी का मान क्या होगा। अब 3 से विभाज्य के लिए क्या रूल है। 3 से कोई संख्या तब विभाजित होगी जब संख्या के अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित होगा। हमें जो संख्या दी गई है उसके अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड होता है तो वह संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। तो हम देखते हैं संख्या में अंकों का योग कितना हो रहा है। अंकों का योग अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास संख्या क्या है 5 6 8 6 7 5 पी। हमें इसमें अंकों का योग देखना है। देख लेते हैं। 5 और 6 8, तो 5 और 6 11, 11 और 8 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25 और 7 32, 32 और 5 37, 37 प्लस पी 3। पी की जगह क्या रखें कि 3 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि 37 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं। अब हम 37 के बाद जो होगा वो 3 से डिवाइड अगर होगा तो 39 होगा। 39 के लिए पी की जगह 2 रख सकते हैं, पर 2 हमारे ऑप्शन में है। अगर हम p बराबर
2 रख दें तो 37 और 2 39 हो जाएगा, और 39 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि P का जो मान होगा वो 2 होगा। P का मान, P की जगह 2 रखने पर हमारी ये संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह का है, देख पा रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है 51880 P69 3 से विभाजित है, तो P का मान बताओ। ये भी हमें वैसे ही चेक करना है, हमें अंकों का योग जोड़ना है, जोड़ के पता लगेगा कितना कम है, उस हिसाब से करते हैं। तो हम चलो अंकों का योग जोड़ते हैं, यहीं पे जोड़ ले रहे हैं एक बार। 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28, 28 और 9 37, 28 और 9 37 हुआ। यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही आ गया, 37 हुआ। 37 प्लस P डिवाइड बाई 3। यहाँ भी अगर हम P की जगह P बराबर 2 रखेंगे तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। एक तरीका ऐसे भी है, हम इसी सवाल को, हमारे पास संख्या जैसे 5 1 8 8 0 P6, अब हम ऐसे जोड़ेंगे कि जो 6 से कटने वाला जोड़ के आएगा हम उसे कंसीडर ही नहीं करेंगे, उसे हम गिनेंगे ही नहीं, वहीं काटते जाएंगे। जैसे 6 3 से कट जाएगा तो इससे नहीं गिर रहे, 9 भी कट जाएगा, इसे भी नहीं गिर रहे, 8 और 1 9, ये भी कट जाएगा, इसे भी नहीं गिर रहे, बच्चा कितना 8 और 5 13। अब 1303 13 प्लस P, 1303 से डिवाइड नहीं होता, कितना डिवाइड होगा, अगर 15 होता तो हो जाता, 15 करने के लिए हमें P बराबर 2 रखना पड़ेगा। P बराबर अगर हम 2 रख देंगे तो हमारी जो दी गई संख्या है वो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, अर्थात ऑप्शन जो बी है वो सही है हमारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। क्वेश्चन नंबर 5 है 4 से विभाज्य के लिए, संख्या हमें दी गई है और हमें देखना है कि हमारी संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं। चलो एक बार देखते हैं। कोई संख्या, हमने देखा 2 से कौन संख्या होगी जिसके बाद में या जिसका इकाई अंक 2 4 6 8 या 0 हो। 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, 3 से संख्या वह संख्या डिवाइड होगी जिसके संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा। 4 से वह संख्या विभाजित होती है जिसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। विभाजित हो, कितना भी बड़ा हमारे पास नंबर क्या है 8 5 6 3 5 6 4, हमें 4 से डिवाइड करने के लिए बोला है। 4 से हम पूरी संख्या को भाग देंगे तो बहुत समय लगेगा, तो हम सिर्फ अंतिम 2 अंकों में भाग देंगे 4 का। अगर अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता है तो हमारी पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। तो 64 4 से कटता है, पूरा कट जाएगा। 64 में हम अगर 4 का भाग देंगे तो पूरा जाएगा, 4 एकन 4 और 2 बचा, 4 6 24 16 बार, मतलब 2 अंक 4 से कट गए तो ये संख्या भी 4 से विभाजित है, मतलब संख्या 4 से विभाजित है। बस हमें 4 के लिए यही देखना है कि संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना है। अगर भाग चला गया तो संख्या कट जाएगी, भाग नहीं गया कुछ शेष आया तो संख्या भाग देने पर भी वही शेष प्राप्त होगा। जैसे हम इसमें देखते हैं, संख्या हमारे पास है 4 3 5 6 8 5 3 और हमें 4 से भाग देना है।
पूछा है विभाज्य है या नहीं, हमें बताना है संख्या जो हमें दी गई संख्या है वो 4 से विभाज्य है या नहीं, बस। तो लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देंगे। लास्ट के 2 अंक कौन से हैं? 53। 53 में 4 का भाग देंगे। 4 का भाग दें, कितनी बार जाएगा? 4 एकन 4 और 4 तिया 12, एक शेष बचा, मतलब पूरा भाग नहीं गया, शेष कितना बचा? रिमाइंडर 1। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है वो 4 से विभाजित नहीं है, और अगर यदि इस संख्या में 4 का भाग देंगे तो हमारे पास जो शेष आएगा वो 1 आएगा, एक शेष भी आएगा। इस बात को हम याद रखेंगे कि संख्याओं के 2 अंकों में भाग देने पर अगर भाग पूरा नहीं जाता है, जो शेष बचता है उस संख्या, इस संख्या में पूरी संख्या में अगर आप 4 का भाग देंगे तब भी शेष इतना ही बचेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। पी का अधिकतम मान पूछा है कि संख्या 4 से विभाजित है। संख्या कौन है? 5, 6, 7, 8, 6 और 4 और पी। अगर 4 से विभाज्य है तो पी का अधिकतम मान पूछा है। पी के अधिकतम मान और 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य होने के लिए 2 अंकों में 4 का भाग देना है केवल, मतलब 4 पी। इसमें अगर हम 4 का भाग दें और ये भाग भी चला जाए और अधिकतम मान आए, अधिकतम मान के लिए अगर हम 4 का भाग देंगे इसमें तो क्या क्या आ सकता है? p बराबर जो आ सकता है वो 0 आ सकता है, तब भी 4 का भाग जाएगा। p बराबर 4 भी आ सकता है, तब भी 4 का भाग चला जाएगा। और p बराबर 8 भी आ सकता है, तब भी 4 का भाग जाएगा। हमें अधिकतम मान पूछा, तो अधिकतम मान क्या है? 8। अर्थात हम कहेंगे कि p बराबर 8 रखने पर, अगर p बराबर 8 रख देंगे तो हमारी संख्या जो है 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हो सकता है मैं सही से नहीं समझा पा रहा हूँ या नहीं बता पा रहा हूँ, तो थोड़ा एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं है अभी बोर्ड पे पढ़ाने का या कैमरे के सामने पढ़ाने की झिझक रहती है। बाकी हम लोग रोज प्रयास करेंगे तो ये भी चीज़ खत्म हो जाएगी और मैं आपको अच्छे से सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8 है हमारे पास, दिख रहा होगा आप सबको। सवाल हमारे पास है 5 की विभाज्यता के लिए। संख्या 5, 6, 8, 7, 6 5 से विभाज्य है या नहीं, सिर्फ इतना बताना है कि संख्या 5 से विभाज्य है या नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि संख्या 5 से कब विभाजित होती है। किसी भी संख्या में अगर हम 5 का भाग देंगे और अगर संख्या के 5 से विभाजित होने के लिए क्या है, पेन थोड़ा पतला कर लूँ मैं, पांच से विभाजित होने के संख्या का अंतिम अंक अंतिम अंक 5 या 0 हो, 5 या 0 हो। कोई भी संख्या 5 से तब पूरी तरह विभाजित होगी जब उसके संख्या के अंतिम अंक, मतलब यूनिट डिजिट, इकाई अंक जो होगा संख्या का, वो 5 या 0 होना चाहिए। 5 या 0 नहीं है तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। जैसे हमारे पास संख्या है 5, 6, 7, 8, 6 और हमें 5 का भाग देना है। अब हमें दिख रहा है कि इसका जो अंतिम अंक है वो 5 नहीं है, अंतिम अंक 6 आ रहा है। या तो 0 होता तो 5 से विभाजित हो जाता, या 5 होता या 0 होता, लेकिन यहाँ तो 6 है तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। और जब हम इस संख्या में 5 का भाग देंगे तो शेष भी पूछा जा सकता है कि शेष कितना आएगा, तो हम शेष भी बता सकते हैं कि जब हम इस संख्या में 5 का भाग देंगे तो शेष हमारे पास जो आएगा वो 5 कितना आएगा। अगर हम जो लास्ट इकाई अंक है 6, इसमें 5 का भाग देंगे तो कितना शेष आएगा, तो जो शेष आएगा, जो रिमाइंडर आएगा हमारा, वो 1 आएगा। अर्थात जब हम इस संख्या में 5 का भाग देंगे, 5 से 7, 8, 6 में 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग देने के उपरांत
हमें एक शेष प्राप्त होगा और ये संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 9 है संख्या 5, 6, 7, 8, 0, 5 से विभाज्य है या नहीं। हमें बताना है कि हमारे पास जो संख्या है 5, 6, 7, 8, 0, 5 से विभाज्य है या नहीं। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि हमारे पास जो संख्या है अगर उसका इकाई अंक जो होगा वो 5 या 0 होगा, 5 या 0 में से कोई भी एक होगा, तो हमारी संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अर्थात हमें जो संख्या दी गई है ये भी 5 से पूरी तरह विभाजित होगी, तो हम कह सकते हैं कि हाँ संख्या विभाजित है। आगे एक और सवाल हमारे पास 5 की डिविजिबिलिटी को लेके ही है कि संख्या जो हमारे पास दी है 4, 6, 5, 6 p, अगर ये संख्या 5 से विभाजित है तो p का मान बताओ। p की जगह हम कौन सी वैल्यू रखें कि हमारी संख्या 5 से विभाजित हो जाए। तो p, ये p लास्ट अंक है, इकाई का अंक है, और इकाई का अंक 5 या 0 होना चाहिए, तो हमारी संख्या 5 से कटेगी। तो हम p बराबर हम या तो 0 रख सकते हैं या 5, और जैसा कि ऑप्शन में हम देखेंगे कि 0 तो हमारे किसी ऑप्शन में नहीं है, 5 ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 5। अगर हम p की जगह 5 रखेंगे तो संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। आगे चलते, संख्या 5, 6, 3, 4, p 2 6 से विभाज्य है, तो p का मान बताओ। संख्या है 5, 6, 3, 2, 4, p और 2। ये संख्या हमारी जो है वो 6 से विभाज्य है, तो p बराबर क्या होगा। p की जगह हम क्या लिखें, p की जगह क्या हम लिखें कि हमारी जो संख्या है वो 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब हम देखेंगे कि अगर कोई संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित होती है तो वह संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी, जो संख्या 2 और 3 इन दोनों से विभाजित होगी, वही संख्या 6 से विभाजित होगी। तो हम देखेंगे, एक बार हम 2 के लिए चेक करते हैं। अगर हम 2 के लिए देखें तो 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती थी, 2 से संख्या कौन सी विभाजित होती है जिसका इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो। इनमें से कुछ भी हो तो संख्या 2 से कटती थी, 2, 4, 6, 8, 0। अब 2 से देखने के यहाँ 2 है ही, तो ये संख्या 2 से तो कटेगी। 3 से और देखना है, 3 से क्या देखना था कि अंकों का योग 3 से, अंकों का योग है जो वो 3 से विभाजित हो, ठीक है, अंकों का योग 3 से। अब हमें 2 के लिए 2 तो सेटिस्फाई हो गया, 3 और देखना, 3 के लिए क्या अंकों का योग करेंगे, करते हैं एक बार अंकों का योग, 4 और 2 6 हो गया, चला जाएगा पूरा पूरा। देखो 4 और 2 6, 3 से कटेगा, 6 भी 3 से कटेगा, 3 और 2 5, और 3 और 2 5, 5 और 5 10 हुआ। 10 3 से नहीं घटता, 10 3 से नहीं घटता, तो क्या होगा 10 प्लस p, और हम 3 के लिए चेक कर रहे हैं, p की जगह हम क्या रखें कि 10 3 से कट जाए। तो 3 से कटने के लिए यहाँ पे अगर हम 2 लिखें तो 12 3 से कट जाएगा, 3 लिखने पे नहीं कटेगा, और तो p बराबर हम क्या लिखेंगे 2। p बराबर अगर हम 2 लिखेंगे तो ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। एक बार और देख लीजिए, हमें जो सवाल दिया है कि संख्या 5, 6, 3, 2, 4, p 2 6 से विभाज्य है, तो p की जगह पे, p के स्थान पे कौन सा अंक रखें कि ये संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो p के हमने आपको बताया कि 6 से वही संख्या विभाजित होगी जो 2 और 3 दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाए। 2 से विभाजित होने के लिए संख्या के लास्ट
इकाई अंक जो होता है या अंतिम अंक जो है 2 4 6 8 या 0 में से कुछ एक होना चाहिए, तो 2 है, तो 3 से तो 2 से तो हो रही है, 3 से चेक करना है। 3 से अंकों का योग करेंगे, तो अंकों का योग करके 10 प्लस पी बट्टे 3 आया, अर्थात 10 तो कटता नहीं 3 से, 12 कटता है, 3 चौक 12। अगर p बराबर 2 रखेंगे तो 10 और 2 12 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो p बराबर 2 लिख दिया। अगर हम ये सारा जोड़ें तो जोड़ के भी कर सकते हैं, पर आपके लिए बेहतर होगा कि आप लोग 3 3 के मल्टीपल में जो संख्या बने उन्हें वहीं पे काट दें, पूरा ना जोड़ें। उससे गलती की गुंजाइश भी कम होगी और आपका समय भी कम लगेगा। आगे चलते हैं, नए सवाल आगे। संख्या हमारे पास है, संख्या 203 7 से विभाज्य है या नहीं? 7 से विभाज्य है या नहीं? 7 से विभाज्य है। कोई संख्या 7 से विभाज्य होगी, 7 से विभाज्य होने के लिए क्या है कि संख्या के, मैं लिखता हूं यहां पे, संख्या के अंतिम अंक का दोगुना, संख्या के अंतिम अंक का दोगुना शेष संख्या से, शेष संख्या से घटाने पर, शेष संख्या से घटाने पर, शेष संख्या घटाने पर संख्या पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। मतलब 7 से वह संख्या विभाजित होगी जिसके इकाई का अंक जो है, लास्ट का अंक है, उसका दोगुना करें और बची हुई संख्या से घटा दें। अगर ये प्रक्रिया करने के बाद संख्या 7 से विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। जैसे हमारे पास 203 है, 203 का अंतिम अंक कितना है? 3। अब 3 का दोगुना करेंगे, 3 का दोगुना कितना हुआ? 6। शेष संख्या कितनी बची? 20। 20 में से 6 घटाएं, 20 में 6 घटाएं तो क्या बचा? 14। और 14 7 से डिवाइड है, 14 7 से कटेगा, तो यह संख्या भी 7 से कटेगी। पूछा संख्या विभाज्य है या नहीं, तो हम बोलेंगे हाँ संख्या 7 से विभाज्य है। आगे चलते हैं, अगला सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास संख्या है 6 8 7 3 4, है ना? हमें क्या करना है कि जो इकाई अंक है उसका दोगुना करके शेष बची संख्या से घटाना है। 4 का दोगुना कितना होगा? 8। 8 को हम इस संख्या से घटाएंगे, 4 का दोगुना 8। 8 को हम शेष संख्या में इसको घटाना है, शेष संख्या से घटाते हैं, तो यहाँ कितना होगा? 5 6 8 6। एक बार हम इसका, अब अभी भी संख्या बड़ी है तो वही प्रक्रिया हम आगे करते जाएंगे। 5 का दोगुना 10, 10 हम यहाँ से घटाएंगे, 6 7 6, आगे 6 आ गया। यहाँ 5 का दोगुना किया था, यहाँ 6 का दोगुना करेंगे, 12 होगा, यहाँ से 12 घटा देंगे, 4 6 6। एक बार हम इसका फिर दोगुना कर देते हैं, 4 गुणा 2 8 होगा। 8 को शेष संख्या से घटाते हैं, 1 मिनट, 6 का दोगुना कितना हुआ? 6 का दोगुना 12, 6 का दोगुना 12। जो 12 है वो हम यहाँ से घटाएंगे 67 से, इसे शेष संख्या से घटाते हैं, इसमें से घटाएं, 7 में से 2 5, 6 में से 1 5, ठीक है? ये है। अब
55 जो आ गया हमारे पास कितना आ गया 55। अब तो हम ट्राई देख सकते हैं 55 में 7 का भाग जो है पूरी तरह से नहीं जा रहा। अगर 55 में पूरी तरह से 7 का भाग नहीं जा रहा तो ये जो संख्या है उसे भी 7 से जब विभाजित करेंगे संख्या पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी। अतः हम कह सकते हैं कि संख्या 68,734 7 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। आगे चलते हैं 14 नंबर सवाल है हमारे पास जो है डिविजिबिलिटी, ये 8 की है। सवाल है हमारे पास 5, 2, 4 और P अगर 8 से विभाजित है तो P का मान बताओ। P का मान बताओ। P का मान बताने के लिए 8 संख्या विभाजित हो, जब कोई संख्या 8 से विभाजित होगी तो संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होंगे। अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे अंतिम 3 अंक क्या होंगे 2, 4, 8। P की जगह हम क्या रखें 8 दिया 24, 24 तो पूरा कटता है, तो P की जगह हम क्या क्या रख सकते हैं। P की जगह हम 0 भी रख सकते हैं और P की जगह हम 8 रख सकते हैं। ये रख सकते हैं 2, 0 या 8। 0 हमारे ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या लिखेंगे P बराबर 8। P बराबर 8। आपकी समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि जब कोई संख्या 8 से विभाजित होती है तो उस संख्या के अंतिम 3 अंक जो हैं वो भी 8 से पूरी तरह विभाजित होंगे। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित नहीं होते हैं जो शेष आता है तो 8 से भाग देने पर उस पूरी संख्या में भी वही शेष आएगा। यहाँ तो हम 8 रखेंगे तो हमारी संख्या 8 रखने पे कट जाएगी, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया 8। अर्थात हम आगे चलते हैं। आगे सवाल है 8 के लिए ही है 4, 3, 3, 7 P 0, 8। हमें दिया कि P का अधिकतम मान बताओ। हमारे पास जो संख्या है वो 8 से विभाजित है। अगर ये संख्या 8 से विभाजित है तो P का अधिकतम मान क्या होगा। और 8 से विभाजित होने की संख्या के बस 3 अंकों से हम देखेंगे, 3 अंक चेक करेंगे, 3 अंकों में भाग जा रहा है तो हमारी संख्या 8 से विभाजित होगी। अब 3 अंकों में 8 का भाग देना है, 0, 8 2 अंकों में तो 8 का भाग जा रहा है। P है जो P के स्थान पे अधिकतम मान पूछा है, क्या क्या रखें कि ये डिवाइड हो जाए, 8 से कट भी जाए और मान जो वैल्यू रखें वो अधिकतम हो ज़्यादा से ज़्यादा। P की जगह हम 0 रखेंगे तब भी डिवाइड हो जाएगा 8 से। अगर P की जगह हम 4 रखेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा। चार रखेंगे तब भी डिवाइड हो जाएगा। P की जगह अगर हम 2 रखें तब भी हमारी संख्या डिवाइड हो जाएगी। 8 दूनी 16 और 4 8 6 48। अगर P की जगह हम 6 रखें, 6 रख के देखे हैं, 8 7 56 और 8 6 48, 6 रखने पे भी डिवाइड हो जाएगी। और P की जगह हम 8 रखें, 8 रखने पर भी डिवाइड हो जाएगी। मतलब P की जो मान हो सकते हैं वो 4 और 5 मान आ रहे हैं हमारे पास, पर हमें क्या पूछा है P का अधिकतम मान बताना है, P का बड़े से बड़ा मान बताना है। तो अर्थात P का अधिकतम मान जो होगा वो 8 होगा। P का अधिकतम मान 8 होगा जो हमें ऑप्शन P में दिया हुआ है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास डिविजिबिलिटी जो है वो 9 से आ गई। संख्या जो हमारे पास लिखी हुई है एक बार मैं थोड़ा सवाल कर देता हूँ तो दिखता भी रहे। संख्या जो है हमारे पास 5, 4, 3, 2 P 7, इसे 9 से विभाजित करना है। अब 9 से संख्या कब विभाजित होगी, तो जो रूल 3 के लिए था वही रूल सेम रूल 9 के लिए है। 3 के लिए क्या था कि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो यहाँ पे 9 है।
यहाँ पे होगा कि यहाँ पे 9 के लिए कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी, और 9 से विभाजित ना हो, कोई शेष आए, तो इस पूरी संख्या में भाग देने पर वही शेष ही प्राप्त होगा। हम एक बार देखते हैं कि 9 से विभाजित है या नहीं है। हम सबको जोड़ने के बाद देख सकते हैं तब भी, पर मैंने आपसे कहा कि 9 के मल्टीपल में जो बनता जाए आप उसे जोड़ते जाएं। जैसे 5 और 4 9 तो कट जाएगा, 5 और 4 9 तो पूरा कट जाएगा, 7 और 2 9 ये भी कट जाएगा। क्या बचा? 3 और पी, 3 प्लस पी बट्टे 9। अब 9 से तभी कटेगी जब इन दोनों संख्याओं का योग 9 होना चाहिए। 9 करने के लिए p बराबर 6 लिखते हैं। अगर p बराबर 6 रखेंगे तो हमारी संख्याओं का योग 9 हो जाएगा, और जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आगे चलते संख्या, हमारे पास संख्या है 2 4 3 p 5 1, 9 से विभाजित है, तो p का मान बताओ। संख्या कितनी है? संख्या है 2 4, संख्या हमारे पास है 2 4 3 p 5 1, 9 से विभाजित है, तो p का मान बताओ। p का मान बताना हमें, हम वही करेंगे कि ऐड जोड़ेंगे, 9 के मल्टीपल में जो आएगा उसे हम हटाते जाएंगे। 4 और 3 7, 4 3 7 और 2 9, ये कट गया पूरा। 5 और 1 6, 6 प्लस पी बट्टे 9। अब हमें 9 से कटने के लिए यहाँ 9 होना चाहिए, और 9 होने के लिए p बराबर 3 रखना चाहिए, 3 रखेंगे। अगर हम p बराबर 3 रखेंगे तो हमारी संख्याओं का जो अंकों का योग होगा वो 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, और संख्या भी 9 से डिवाइड होगी, अर्थात जो p होगा, p का मान 3 होगा। p की जगह 3 रख देंगे। आगे चलते हैं। 9 के बाद 10, 10 में तो आप जानते ही हो कि जो अंतिम अंक होगा वो 0 होना चाहिए, तो संख्या 10 से कटेगी, इसलिए 10 का कोई रूल नहीं लिया है। हमारे पास जो नया नंबर है वो 11 आ गया। संख्या हमारे पास दी हुई है, संख्या दी हुई है हमारे पास, संख्या है 7 5 6 8 9 6, 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य हो मतलब कह रहा है कि संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ें कि 11 से विभाज्य हो। 7 5 6 8 9 6 में क्या जोड़ें कि हमारी संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो। तो 11 से विभाजित होने का जो नियम होता है, विभाज्यता का जो रूल होता है, वो होता है कि विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, इन दोनों का अंतर 11 से विभाजित हो या 0 हो, या 11 का कोई मल्टीपल भी हो सकता है, गुणज हो सकता है, 11 हो 22 हो, ऐसे। एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग बराबर 0 या 11 होना चाहिए। तो हमारी संख्या जो है वो 11 से पूरी तरह डिवाइड हो, अर्थात 11 का भाग देंगे तो चला जाएगा। हम एक बार करते हैं, सम स्थानों विषम स्थानों का अंकों के योग करते हैं। 7 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 सॉरी 12 लिख दिया, 22
अब हम बचा हुआ जोड़ेंगे। 8 और 6 14, 14 और 5 19, 14 और 5 22, 22 एक तरफ 22 आया और तरफ कितना आया 19। अगर 22 में से 19 घटा देंगे तो हमारे पास 3 बचना चाहिए। 3 बचा, अर्थात हम कह सकते हैं कि इस संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, छोटी से छोटी संख्या जो 3 है वो जोड़ दी जाए तो ये संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित होगी। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, यहाँ जो लिखा है शायद आपको नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने। वैसे तो विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग और इनका दोनों का अंतर, विषम स्थानों वाले सम स्थानों वाले अंकों का योग का अंतर जो है वो 0 या 11 हो या 11 कोई मल्टीपल हो तो वह संख्या 11 से भाज्य होगी। आगे चलते हैं, एक और सवाल ऐसा ही आ गया हमारे पास, देखेंगे हम। 5 P 3 4 5 7 11 से विभाज्य है तो P का मान, अगर ये संख्या 11 से विभाज्य है तो P का मान क्या होगा। P की जगह हम कौन सी संख्या लिखें कि ये संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। एक बार हम करते हैं, यहाँ से जोड़ेंगे 5 और 3 8, 8 और 5 13, इधर दो जोड़ेंगे 7 और 3 10, 7 और 3 10 प्लस 10 प्लस P। थोड़ा गलत जोड़ लिया हम लोगों ने, कोई नहीं, आते एक बार। 7 लिखा है, 5 3 8, 8 और 5 13। अब हम जोड़ेंगे यहाँ 7 और 4, 7 और 4 11, 11 P, 11 11 तो P बराबर कितना होगा 13 माइनस 11 बराबर 2, अर्थात P बराबर 2 लिख दें, P की जगह 2 रख दें तो संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। P बराबर एक और सवाल है हमारे पास, इसमें लिखा है 12 से डिविजन का रूल है और P का न्यूनतम मान पूछा है। चलो हम देखते हैं एक बार। 5 1 7 P 3 2 12, 12 जो है 3 और 4 प्रोडक्ट इनका, अगर 12 से संख्या कोई डिवाइड होगी तो वो 3 और 4 दोनों से होनी चाहिए। 4 से डिवाइड होने का रूल क्या कहता है, 4 से डिवाइड होने का रूल कहता है कि अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। अंतिम दो अंक 24 है, 24 4 से विभाजित हो रहा है, 3 का बचा, 4 का तो डिवाइड हो रहा है, 3 का हम देखना है। 3 का क्या था कि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 का एक बार हम चेक करते हैं, देखें 5 और 1 6, 6 3 से कट जाएगा तो हम इसे काट देते हैं। 4 तो 7 और 4 और 3 वो 4 और 2 6, ये भी कट जाएगा और 3 से 3 भी कट जाएगा, बचा क्या 7 प्लस P 3।
अब p की जगह क्या रखें, 3 से कट जाए। अगर p की जगह हम 2 रख दें, p की जगह 2 रख दें तो 7 और 2 9, और 3 से 9 कट जाएगा। तो अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि p का जो न्यूनतम मान है वो 2 है। हमें न्यूनतम मान पूछा था, अधिकतम मान पूछता तो हमारी वैल्यू दूसरी आ सकती आएगी। आगे चलते हैं। बस यहीं तक हमारी क्लास थी। आप सबसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, परिवार को आगे बढ़ाएं। बाकी अनुभव नहीं है, थोड़ा सा अनुभव की कमी है, तो जैसे हो सकता है क्लास में कोई गलती कर दी हो, मैंने ध्यान नहीं दे पाया हो, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी हम लोग आगे फिर क्लास करेंगे, और चैनल को आप सब लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।